गुड मॉर्निंग। फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में एक बार स्वागत है आपका फिर से। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिन्हा। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा। एक बार फिर से देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लेकर हम दोनों हाजिर हैं। आपको बताएंगे आपके शहर का हाल, आपको बताएंगे दिल्ली की राजनीति में कैसे आया भूचाल। इसी के साथ में देश विदेश से जुड़ी हुई अन्य बड़ी खबरें भी आपको बताएंगे, तो बने रहिएगा सुबह 9 बजे तक हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं फिट इंडिया का सुपरहिट बुलेटिन। शो में सबसे पहले सबसे बड़ी खबर का रुख करते हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई, जिनको बीते दिन दिल्ली जल बोर्ड घोटाले के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। तो सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ती हुई क्योंकि देर रात उनको अरेस्ट कर लिया गया है, उनका मेडिकल भी करा लिया गया है। तो वहीं इस पूरे मामले में सियासत बेहद तेज है। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले का ये पूरा मामला, दिल्ली के अरुणा आसिफ अली हॉस्पिटल में उनका मेडिकल जांच हुआ। तो 6 आरोपियों के साथ में उनकी गिरफ्तारी हुई है, यानी कि सत्येंद्र जैन समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये पूरा मामला दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के विस्तार और अपग्रेडेशन से जुड़े हुए टेंडरों में कथित गड़बड़ी, शर्तों में हेराफेरी और आपराधिक साजिश से जुड़ा हुआ है। एसीबी ने इस पूरे मामले में सत्येंद्र जैन के अलावा दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ उदित प्रकाश राय, जल बोर्ड के पूर्व संविदा सलाहकार अंकित श्रीवास्तव को भी आरोपी बनाया है। और ये एक बड़ी कार्रवाई की गई है। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं सत्येंद्र जैन। हालांकि आपको याद होगा कि इस पूरे मामले में सियासत भी हुई, पहले भी उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। दूसरे मामले में अब जो बड़ी जानकारी है वो ये कि जल बोर्ड के घोटाले से जुड़े हुए मामले में उनकी अरेस्टिंग हुई है। सत्येंद्र जैन जो पंजाब के सहप्रभारी हैं, पंजाब के सहप्रभारी के तौर पे वो संगठन का काम कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया पंजाब चुनाव को प्रभावित करने के लिए। क्योंकि सरकार बौखलाई हुई है, भाजपा बौखलाई हुई है। मोदी जी और अमित शाह को समझ में नहीं आ रहा कि पंजाब में क्या करें। केजरीवाल और उनके मंत्री सत्येंद्र जैन ने जो कुकर्म किए हैं, जो भ्रष्टाचार किया है, उसका इनको भुगतना ही पड़ेगा। और गिरफ्तारी के बाद सत्येंद्र जैन को दिल्ली स्थित एंटी करप्शन ब्यूरो के दफ्तर में लाया गया, जहां से हमारे सहयोगी मोहित ओम ने एक रिपोर्ट भेजी है, आपको भी दिखाते हैं। दिल्ली जल बोर्ड के एसटीपी टेंडर मामले में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये 6 आरोपी इस वक्त एसीबी ऑफिस में है, जिनको एसीबी ने गिरफ्तार किया है, उसकी ऑफिशियली जानकारी दे दी गई है। गिरफ्तार आरोपियों में डीजीपी के पूर्व सीओ और आईएएस अधिकारी उदित प्रकाश राय, पूर्व कंट्रैक्चुअल कंसल्टेंट अंकित श्रीवास्तव और 3 निजी लोग शामिल हैं। एसीबी की जांच के मुताबिक एसटीपी के अपग्रेडेशन मामले के लिए निकाले गए टेंडर की शर्तों को कथित तौर पर इस तरह बदलाव किया गया जिससे एक खास तकनीक उपलब्ध कराने वाली कंपनी को फायदा पहुंचे। जांच में यह भी सामने आया कि प्रस्तावित पायलट स्टडी नहीं कराई गई और जो शर्तें थी टेंडर की, उसके अंदर कई बातें जो हैं वो शामिल नहीं की गई। मामले में करीब 1,52,00,000 रुपए का कथित रिश्वत लेन देन की जांच हो रही है। एसीबी का दावा है कि रकम तत्कालीन डीजीपी के जो सीईओ हैं उदित प्रकाश राय और उनके रिश्तेदार के बैंक खातों तक पहुंची थी। कथित तौर पर प्रॉपर्टी खरीदने के तौर पर यह रकम जो है उसका इस्तेमाल किया गया था। जांच एजेंसियों ने आरोपियों के बीच हुई इलेक्ट्रॉनिक बातचीत और टेंडर की शर्तों को कोरेंडम को भी जांच के दायरे में रखा है और इससे पता लगा है कि किस तरीके से पूरे टेंडर में की जो शर्तें थी उसमें घालमेल किया गया है। अब एसीबी जो है पूरे मनी ट्रेल को खंगाल रही है और साथ ही जो टेंडर में जो कमियां थी उसकी कड़ियों को सुलझा रही है। इस मामले में अब एसीबी और ज्यादा भी गिरफ्तारियां कर सकती है। फिलहाल सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया है, इसकी जानकारी ऑफिशियली एसीबी के द्वारा दे दी गई है। कैमरामैन तनवीर के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली। दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी जापान इन्वेस्टमेंट समिट को शुरू कर दिया और ऐसे में कौन सी वो बूस्टर डोज है जो कि यूपी को जापान से मिलने वाली है, अब इस इन्वेस्टमेंट समिट के बाद आपको दिखाते हैं। जापान से उत्तर प्रदेश को मिलेगी निवेश की बूस्टर डोज। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के टारगेट को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश जापान के साथ अपनी साझेदारी को बढ़ा रहा है। ये तस्वीरें मंगलवार देर शाम दिल्ली की हैं, जब जापान से आए डेलीगेशन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। 6 दिन चलने वाले यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 की शुरुआत दिल्ली में हो चुकी है। 23 तारीख तक चलने वाली इंडिया जापान बिजनेस कॉन्क्लेव में 200 से ज्यादा जापानी उद्योगपति और कारोबारी प्रतिनिधि शामिल होंगे। दिल्ली के साथ लखनऊ, आगरा, ग्रेटर नोएडा और वाराणसी में अलग अलग सत्र आयोजित किए जाएंगे।
जापान के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व यामानाशी प्रीफेक्चर के गवर्नर कोटारो नागासाकी कर रहे हैं। इस साझेदारी का मकसद उत्तर प्रदेश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ मैन्युफैक्चरिंग, क्लीन एवं ग्रीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कौशल विकास और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में संभावनाएं तलाशना है। ऑटोमोबाइल के सेक्टर में, हाइड्रोजन एनर्जी के सेक्टर में, अन्य ढेर सारे ऐसे सेक्टर हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट की ढेर सारी संभावनाएं यूपी के अंदर हैं। जो जापान का ये प्रतिनिधिमंडल है, यामानाशी के माननीय गवर्नर के नेतृत्व में आया है, बहुत उत्साही है और कुछ ठोस इन्वेस्टमेंट करने का इच्छुक है और मेरा मानना है कि हम उसे जमीनी धरातल पर उतारने में सफल होंगे। दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापानी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने जापान और उत्तर प्रदेश के प्राचीन संबंधों पर कहा कि भगवान बुद्ध की शिक्षा सदियों पहले उत्तर प्रदेश की पवित्र भूमि से जापान पहुंची है। मानव के इतिहास में मित्रता का सबसे पुराना रूप यही रहा है, साथ बैठकर भोजन करना। भारत और जापान के जो प्राचीन संबंध हैं, इसमें बुद्ध की करुणा है, जीवन का अनुशासन है और मध्यम मार्ग भी है और यही हमारे दोनों देशों के साझा मूल्य भी हैं। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं सदियों पहले उत्तर प्रदेश की पवित्र भूमि से जापान पहुंची। जापान इन्वेस्टमेंट मीट का मुख्य राज्य स्तरीय निवेश सम्मेलन 21 अगस्त को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होगा। इसमें गवर्नमेंट टू बिजनेस और बिजनेस टू बिजनेस मैच मेकिंग सत्र आयोजित किए जाएंगे। इस सम्मेलन में जापानी उद्योग जगत से जुड़े कई बड़े नाम शामिल हो रहे हैं, जिनमें जेट्रो, एस्कॉर्ट कुबोटा, तोशिबा इंडिया, मदरसन ग्रुप और पैनासोनिक जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि इतनी बड़ी डेलीगेशन 200 से अधिक जापान के उद्योग जगत से जुड़े हुए मित्र, वहाँ के निवेशक और वहाँ पे नवाचार से जुड़े हुए लोग आज उत्तर प्रदेश के दौरे पे आए हैं और उत्तर प्रदेश के साथ जो पार्टनरशिप हमारे यामानाशी प्रीफेक्चर के हुई है, वो वहाँ का एक स्टेट है, उत्तर प्रदेश की तरह बड़ा प्रमुख स्टेट है। यामानाशी और उत्तर प्रदेश के बीच ये जो साझेदारी है, इससे बड़े पैमाने पे निवेश आएगा। अब आप देखिए, न केवल महाराष्ट्र बल्कि देश भर में ऐसे कई सारे राज्य हैं जहां पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट फिलहाल रेड्स कर रहा है। दरअसल आने वाले समय में त्योहारी सीजन है, ऐसे में उससे पहले नकेल कसी जा रही है बड़े स्तर पर। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के रीवा में भी एक मिठाई की फैक्ट्री पर रेड मारी गई। पता यह चला है कि वो भैंसों के तबेले में चल रही थी। आप देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। नकली चॉकलेट बर्फी, नकली मिल्क केक, नकली पेड़ा, नकली रंग बिरंगी मिठाई, ये सारा का सारा स्टॉक नकली और आपकी सेहत के लिए बेहद हानिकारक है। और ये कोई मिठाई की दुकान में नहीं बन रहा, इसे बनाया जा रहा है भैंसों के तबेले में। मध्य प्रदेश के रीवा में खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी कर करीब 2 क्विंटल नकली मिठाई जब्त की। ये मिठाइयां मावे की जगह मैदा, लिक्विड ग्लूकोज, पाम ऑयल और कम गुणवत्ता वाली शक्कर से बनाई जा रही थीं। मुखबिर के माध्यम से इनका पता लगाया गया तो ये पता चला कि रानी तालाब के पास एक भैंस का तबेला है, उसके पीछे एक फैक्ट्री संचालित हो रही है जिसमें नकली मिठाइयां बनाई जा रही हैं। तो हमने जब हमारी टीम के साथ यहाँ पे छापा डाला तो पता चला कि मैदा,
ग्लूकोज, इसको मिला करके आपको जो भी मिठाई बनवानी है इनको ऑर्डर दीजिए। आप अलग अलग कलर की मिठाइयाँ, चाहे आप चॉकलेट बर्फी बनवाना चाहते हैं, येलो कलर की ये बर्फी बनवाना चाहते हैं, या बर्क वाली बर्फी बनवाना चाहते हैं, मिल्क केक बनवाना चाहते हैं, पेड़े, आप जो भी मिठाई का ऑर्डर देंगे ये तैयार कर देते हैं। और इनसे जानकारी की गई, ये सारे लोग झारखंड से आए हुए हैं और करीब 1.5-2 महीने से ये मिठाइयाँ तैयार कर रहे हैं। आने वाले दोनों फेस्टिवल्स के लिए इनकी तैयारी थी कि ज्यादा से ज्यादा इनका काफी बड़ा स्टॉक हमने जब्त किया है, ये करीब 2 क्विंटल के आसपास है। तबेले की आड़ में चल रही नकली मिठाई की ये फैक्ट्री पिछले 1.5-2 महीने से चलाई जा रही थी। त्योहारों से पहले इन्हें छोटी दुकानों और ग्रामीण इलाकों में सप्लाई करने की तैयारी थी। फैक्ट्री चलाने वाले लोग झारखंड से आकर यहाँ मिठाई बनाने का कारोबार कर रहे थे। पूरी तरह अवैधानिक की मिठाइयाँ भी जो बन रही हैं वो गुणवत्ताहीन और मैदे से बन रही हैं, और इनको सिर्फ इस तरीके से तैयार किया जा रहा है कि आपको लगे कि ये मावे की मिठाइयाँ हैं। आप देख सकते हैं इवन शक्कर का इस्तेमाल भी काफी कम हो रहा है, इसमें लिक्विड ग्लूकोज मंगाया गया है मिलाने के लिए। सर कितना हार्मफुल है ये लोगों के? देखिए, ये जो भी इसको ये समझ के खा रहा है कि ये मावे की मिठाइयाँ हैं, अब अगर उसमें पाम ऑयल मिलता है, मैदा मिलता है, तो ये सारे आर्टिकल्स जो हैं, जो फूड स्टफ हैं, आप खुद ही जानते हैं कि स्वास्थ्य के लिए इनको अच्छा नहीं माना जाता है कि इनका लंबे समय तक या अधिक मात्रा में इस्तेमाल किया जाए, तो हार्ट के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। कम दाम पर बेची जा रही ये मिठाइयां वहां बनाई जा रही थीं, जहां भैंसों की धुलाई की जा रही थी। इसी जगह के पास मिठाई तैयार किए जाने से खाद्य सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे ही बनाते हैं। और अशुद्ध के विरुद्ध नवभारत की मुहिम लगातार जारी है। लगातार तस्वीर में आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश के बाद आपको यूपी की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर भी ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। अब आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के मथुरा से हजारों लीटर नकली दूध पकड़ा गया, साथ साथ में पनीर जब्त किया गया है, जो कि गलत तरीके से बनाया जा रहा था, आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा था। इसी के साथ में फिरोजाबाद से जानकारी के मुताबिक घी भी पकड़ा गया, और कहां क्या कुछ एक्शन लिया गया है आपको दिखाते हैं। मथुरा में 2000 लीटर मिलावटी दूध, संभल में 4500 किलो रसगुल्ला जब्त, और फिरोजाबाद में नकली पनीर, घी और काजू। उत्तर प्रदेश में भी अशुद्ध के विरुद्ध युद्ध जारी है। मथुरा से लेकर फिरोजाबाद तक नकली और मिलावटी फूड आइटम्स बेचने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा की ये तस्वीरें सभी को सतर्क करने वाली हैं। मथुरा के छाता इलाके से खाद्य विभाग ने 2000 लीटर मिलावटी दूध, 500 किलो सड़ा पनीर, बड़ी तादाद में सोयाबीन रिफाइंड तेल, मिल्क पाउडर, 80 किलो टीनोपाल पाउडर और 20 किलो सोडियम हाइड्रोसल्फेट केमिकल पाउडर जब्त किया है। गनीमत है कि इनकी बरामदगी हो गई, नहीं तो ये नकली दूध के धंधे में खपा दिए जाते। लगातार हम लोग कार्रवाई करा रहे हैं। नौझील में काफी संदिग्ध चीजें मिली थी जिन्हें नष्ट कराया गया है, मुकदमा भी दर्ज कराया गया है, बाजना में भी कराया गया है। इसके अलावा कोसी में काफी मात्रा में संदिग्ध चीजें मिली थी जिनकी सैंपलिंग भी कराई गई है। उसके अलावा उन्हें नष्ट भी कराया गया, बरसाना में भी कराया गया। रसगुल्ला खाने के शौकीन इन तस्वीरों को जरा देख लीजिए। यूपी के संभल में 4500 किलो सफेद रसगुल्ले पकड़े गए। इसे बनाने में दूध किस पॉइंट से खरीदा गया, रसगुल्ला फैक्ट्री के मालिक के पास इसका हिसाब किताब और जवाब नहीं था। यहाँ से पश्चिमी यूपी के कई जिलों में सफेद रसगुल्लों की सप्लाई होती थी। तो लगभग 4500 किलो तैयार रसगुल्ला मिला है यहाँ पर, और इन्होंने दूध, उतने रसगुल्ले के लिए दूध कहाँ से क्रय किया, ये इसका जवाब नहीं दे पाए हैं। ये अभी फूड विभाग द्वारा सभी चीज़ों की सैंपलिंग ले ली गई है, तैयार रसगुल्लों की ले ली गई है, छेने की ली गई है, और जो मटेरियल मिलते हैं उसकी सैंपलिंग कर ली गई है। संभल के बाद फिरोजाबाद में भी खाद्य विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। डेयरी और होटलों पर छापेमारी कर पनीर, घी और काजू के सैंपल लिए गए, जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया है। कई होटलों को नोटिस जारी किया गया है। पिछले 2 महीनों में लिए गए 10 पनीर सैंपल में 4 सेहत के लिए हानिकारक मिले हैं। अब आपको अहमदाबाद लेकर चलते हैं, जहां पर एक स्कूल की कैंटीन को बंद कर दिया गया, उसका लाइसेंस सीज कर दिया गया, क्योंकि जानकारी के मुताबिक वहां पर बहुत ज्यादा गंदगी पाई गई थी, और इसी वजह से कहा गया कि बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपको ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी ध्रुव संचानिया की रिपोर्ट अहमदाबाद से दिखा देते हैं।
अभी हम खड़े हैं अहमदाबाद की सेंट जेवियर स्कूल में, जहां पर पूरा कैंटीन अभी सील कर दिया गया है। अहमदाबाद नगर निगम की फूड सेफ्टी टीम ने अभी यहां इंस्पेक्शन किया था और कैंटीन में उन्होंने जैसे ही अंदर सारा चेकिंग किया तो अंदर मालूम हुआ कि अंदर जितने भी वो वर्कर्स काम कर रहे थे किसी ने ग्लव्स भी नहीं पहने थे और कोई अंदर हाइजीन भी नहीं था। पूरा अंदर गंदगी से भरा हुआ कैंटीन था और साथ में जो फूड का जो लाइसेंस उनके पास होना चाहिए वो लाइसेंस भी उनके पास नहीं था। और जब अंदर सारी चीजें उन्होंने चेक की तो जो अंदर से जितनी भी चीजें मिली उनकी सारी एक्सपायरी डेट भी जा चुकी थी। इसकी वजह से ये पूरा कैंटीन अभी भी सील कर दिया गया है और यहाँ पर हमारे साथ फूड सेफ्टी ऑफिसर भी, उनसे भी बात करते हैं कि क्या था यहाँ पर, क्या कामगिरी हुई है। जी, यहाँ पे हमें अनहाइजेनिक कंडीशन मिली है कैंटीन के अंदर। यहाँ पे बच्चों को खाना दिया जाता है और उसमें अनहाइजेनिक कंडीशन और साथ में कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो कि रॉ मटेरियल के तौर पे यूज होती है उसमें भी एक्सपायरी डेट हुआ माल भी हमें मिला है। तो और लाइसेंसिंग के लिए भी उनसे जब बात किया तो वो लाइसेंस अपना रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के इंचार्ज एडिशनल एमओएच श्री डॉक्टर तेजस शाह सर की सूचना से इस यूनिट को तत्काल सील कर दिया गया। इसके अलावा अहमदाबाद में एक और स्कूल है जहां पर फूड सेफ्टी विभाग ने जांच तेज कर दी है। दरअसल यहाँ पर खाने में कांच के टुकड़े मिलने के बाद में हड़कंप मच गया। आगे क्या कार्रवाई की गई है आपको दिखाते हैं विस्तार से। पिछले हफ्ते ही एक स्कूल की कैंटीन में से जो फूड था उसमें ग्लास का एक टुकड़ा मिला था, जिसकी वजह से फूड विभाग हरकत में आ चुका है। पूरे अहमदाबाद की जितनी भी बड़ी स्कूल है वहां पर चेकिंग चल रहा है। फिलहाल ही उन्होंने जेवियर में जो कैंटीन है वहां पर सील मारा और अभी पोदन इंटरनेशनल जो चांदखेड़ा की स्कूल है वहां पर पहुंचे और वहां पर जितने भी कैंटीन में पूरा कैंटीन चेक करने के बाद यहाँ पर उनका सैंपलिंग चल रहा है। जितने भी अंदर से जितने भी फूड इन लोगों ने यहाँ पर पाए हैं वो फूड के सैंपल लिए जा रहे हैं और फूड लेने के बाद यहाँ पर इनका चेकिंग किया जाएगा और हर एक जो अहमदाबाद की स्कूल से वहां पर क्या प्रोसेस चल रही है, कैंटीन में कैसा फूड चल रहा है, बच्चों की सेहत के साथ क्या हो रहा है, उसके ऊपर पूरे अहमदाबाद में मुहिम चल रही है। अहमदाबाद में वीडियो जर्नलिस्ट संकित के साथ रोशन चानिया, टाइम्स ऑफ नव भारत। और बड़ी खबर है, पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन से जुड़ी हुई जिनको अरेस्ट किया गया और अब उनके मेडिकल की इंफॉर्मेशन है। दरअसल जो पूरा घोटाला था उससे संबंधित गिरफ्तारी ये हुई है। आपको बता दें दिल्ली के अरुणा आसिफ अली अस्पताल में उनकी मेडिकल जांच कराई गई और देर रात मेडिकल जांच के बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। सत्येंद्र जैन समेत कुल 5 ऐसे लोग जिनकी अरेस्टिंग की खबर सामने आई। अभी तक जो जानकारी है वो ये कि दिल्ली जल बोर्ड टेंडर घोटाले में गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली एसीबी ने बड़ा एक्शन लिया है। दिल्ली जल बोर्ड के एसटीपी टेंडर में भ्रष्टाचार के मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व जल मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 5 और लोगों को भी अरेस्ट किया है। सत्येंद्र कुमार जैन, पूर्व जल मंत्री, उदित प्रकाश राय, दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ, अंकित श्रीवास्तव, दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व कंसल्टेंट, नागेंद्र यादव, प्रोप्राइटर एएन एंटरप्राइजेस, राजा कुमार कुर्रा, यूरोटेक एनवायरमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मालिक, पंकज वर्मा, सृजनहार के मालिक। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर सियासत जारी है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, सत्येंद्र जैन को एक बार फिर बीजेपी ने गिरफ्तार करवा दिया है। अभी कुछ वक्त पहले इन लोगों ने जेल में डालकर उनकी जो दुर्दशा की थी वो सबको याद है। पिछला केस भी फर्जी था और ये केस भी फर्जी साबित होगा। उधर आप नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पंजाब चुनाव को प्रभावित करने के लिए साजिश के तहत बीजेपी एजेंसियों पर प्रेशर बिल्डअप करके आपके नेताओं को गिरफ्तार करवा रही है। बीजेपी ने कहा कि कानून का जो काम है वो कर रही है, जो जैसा करेगा उसे वैसा ही भुगतना पड़ेगा। सत्येंद्र जैन जो पंजाब के सह प्रभारी हैं, पंजाब के सह प्रभारी के तौर पे वो संगठन का काम कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया पंजाब चुनाव को प्रभावित करने के लिए। क्योंकि सरकार बौखलाई हुई है, भाजपा बौखलाई हुई है। मोदी जी और अमित शाह को समझ में नहीं आ रहा है कि पंजाब में क्या करें। केजरीवाल और उनके मंत्री सत्येंद्र जैन ने जो कुकर्म किए हैं, जो भ्रष्टाचार किया है, उसका इनको भुगतना ही पड़ेगा। आपके अनुराग ढांडा ने कहा कि बीजेपी पंजाब में हार रही है, लिहाजा एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने अनुराग के आरोपों पर पलटवार किया है। जहां जहां बीजेपी को लगता है कि चुनाव में लड़के वो आम आदमी पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती, तो फिर वो अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल करती है, फिर वो ये हथकंडे अपनाती है। इतना फर्जी केस है, आप खुद सोचिए।
मई 2022 से सत्येंद्र जैन जेल में है और एक ऐसे टेंडर के लिए जो अक्टूबर 2022 में हुआ, उसके लिए सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया। आज जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने सत्येंद्र जैन जी और उनके साथ 4 और अभियुक्तों को अरेस्ट करा है, तो दिल्ली की जनता को न्याय मिलेगा। ये एक बार पुनः एक आशा की किरण जनता के जहन में जरूर जगी है। अब जरा एक बार ये भी समझ लीजिए कि पूरा मामला क्या है। मामला 11 मई 2024 को दर्ज एफआईआर से जुड़ा। एसटीपी के अपग्रेडेशन के टेंडर में हेरफेर। टेंडर की प्रक्रिया और डील 2021 में शुरू हुई थी। 17 मई 2022 को टेंडर की टेक्निकल बिड ओपन। सत्येंद्र जैन और उदित प्रकाश की भूमिका शामिल। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर सियासत तेज है। बीजेपी केजरीवाल सरकार पर आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल सामने आए और अपनी सरकार का अपराध स्वीकारें। वहीं आपका आरोप है कि बीजेपी अब फिर से पुराने हथकंडे पर उतर आई है। पंजाब चुनाव से पहले आप नेताओं को गिरफ्तार करो, लेकिन बीजेपी की तानाशाही नहीं चलेगी। जनता सब देख रही है। एसीबी जो है पूरे मनी ट्रेल को खंगाल रही है और साथ ही जो टेंडर में जो कमियां थी उसकी कड़ियों को सुलझा रही है। इस मामले में अब एसीबी और ज्यादा भी गिरफ्तारियां कर सकती हैं। फिलहाल सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया है। इसकी जानकारी ऑफिशियली एसीबी के द्वारा दे दी गई है। कैमरामैन तनवीर के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली। गौरव, ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए। गौरव, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है गिरफ्तारी को लेकर? मौजूदा स्थिति क्या है? आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि पंजाब इलेक्शन से पहले ये सब कुछ जान के कराया जा रहा है। देखिए, राजनीतिक आरोपों को सिरे से नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन राजनीतिक आरोप एक जगह है और दूसरी तरफ जो इस मामले में एजेंसी है यानी कि एसीबी, वो इस मामले में अपनी जांच को बढ़ा रही है। कल रात जो है वो सत्येंद्र जैन समेत सभी 6 आरोपियों को दिल्ली के एक अस्पताल में जो है वो मेडिकल के लिए ले जाया गया था। उसके बाद मेडिकल ले जाने के बाद उन्हें एसीबी के ऑफिस में ही रखा गया है, जहां पर उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। जानकारी ये मिल रही है कि सत्येंद्र जैन समेत सभी आरोपियों को आज जो है वो दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में पेश किया जा सकता है, जहां पर एसीबी उनकी हिरासत की मांग करेगी ताकि इस मामले में और ज्यादा दस्तावेज और सबूतों को इकट्ठा किया जा सके। लेकिन ये मामला महत्वपूर्ण इस लिहाज से है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से दिल्ली में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से किया गया, जिसे अगर हम आम भाषा में कहें जो एजेंसियां इस्तेमाल करती है, यानी कि क्विड प्रो को, यानी कि हम इस तरीके का टेंडर देंगे कि कंपनियों को फायदा होगा और कंपनियां हमें उसके बदले में फायदा पहुंचाएंगी। इसी तरह का कुछ जो घोटाला है उस तरीके का आरोप लगा है और इसमें यह कहा गया कि टेंडर की शर्तें इस तरीके से रखी गई ताकि कुछ खास कंपनियों को फायदा पहुंचे और उसका एक किकबैक यानी कि रिश्वत में पैसा वापस मिले। इसके लिए एसीबी को कुछ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस मिले हैं, कुछ ईमेल्स मिले हैं, जिनके जरिए इस पूरी शिकायत को बढ़ाया गया। और सबसे पहले विजिलेंस विभाग ने 2024 में इस मामले में शिकायत दी थी और उसके बाद जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसी मामले पर गिरफ्तारी हुई। हालांकि टाइमिंग को लेकर जरूर सवाल खड़े होंगे क्योंकि सत्येंद्र जैन की पंजाब चुनाव में एक अहम भूमिका आम आदमी पार्टी की तरफ से है और ऐसे में उनकी गिरफ्तारी जो है ठीक चुनाव के आसपास जो होना, इस बात को लेकर जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी भी सवाल उठा रही है और बहुत सारे सवाल भी हैं कि क्या ये चुनाव होगा कि न्यायिक प्रक्रिया किस तरीके से आगे बढ़ती है। 2022 में भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया था और लगभग अब 669 दिन के बाद एक बार फिर से उनकी अरेस्टिंग हुई। इस बार मामला कुछ और है। बहुत धन्यवाद आपका गौरव, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।